अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ भी है कि आप और हम सब खैरियत से रहें। तो यहाँ पर जो है ना बस साफ सफाइयाँ चल रही हैं। अच्छा, आज जो है फ्राइडे है और आज जो है ना हम काफी लेट सोकर उठे हैं। वैसे तो लेट ही सोकर उठ रहे हैं, जब से छुट्टियां पड़ी हैं ना बच्चों की समर वेकेशन, तब से तो लेट ही आंखें खुल रही हैं। क्योंकि अगर मैं भी उठ जाती हूँ ना तो फिर बच्चे नहीं उठते हैं, तो इस वजह से फिर मैं भी सोचती हूँ कि मैं ही क्या करूँ उठकर। आज जो है कुछ ज्यादा ही लेट हो गया, क्योंकि एक तो है ना मैं पूरी रात नहीं सोई थी और सुबह में ना फिर मैं नमाज फजर की पढ़कर ही सोई थी, क्योंकि मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। 2 बजे तक तो सभी जाग रहे थे, बच्चे भी और हम सब भी। और उसके बाद फिर मुझे नींद नहीं आई, 3 बज गए थे। फिर मैंने सोचा चलो तहज्जुद पढ़ लेते हैं। तहज्जुद पढ़ने के बाद फिर फजर की नमाज पढ़ी और फिर उसके बाद भी है ना तकरीबन मुझे आधा पौन घंटे के बाद नींद आई। अच्छा, वैसे तो हम रात को जाग लेते हैं और जब कभी सोचते हैं ना कि अब काफी लेट हो गया तो चलो फजर पढ़ के ही सो जाएं, तो फिर फजर के टाइम इस कदर की नींद आती है कि बस पूछो मत। मतलब 15-20 मिनट या आधे घंटे पहले तो इतनी तेज नींद आती है, ऐसा लगता है बस अब सो जाओ। लेकिन फिर ये है कि जब पूरी रात जागते हैं ना तो उस टाइम को भी फिर गुजारते हैं। और फिर जैसे ही फजर का टाइम हुआ और नमाज पढ़ी ना तो नींद ऐसे फिर दोबारा से गायब हो जाती है कि पता नहीं, ऐसा लगता है कि मतलब कहाँ चली गई, इतनी तेज नींद आ रही थी। तो वही मेरे साथ हुआ था आज। तो बस इसी वजह से है ना मेरी आंख भी आज लेट ही खुली है। बस सबसे पहले उठते ही जल्दी जल्दी घर की सफाइयां वगैरह करी और उसके बाद जो है ना फिर मैं किचन में आ गई। थोड़ी सी मैंने लंच की भी तैयारी करने के लिए रख दी थी। मैंने सोचा अब जो है ना काफी लेट हो जाएगा तो डायरेक्ट लंच ही हो जाएगा। और फिर किचन वगैरह जो था ना वो भी साफ वगैरह कर दिया था। वैसे तो हम रात को साफ करके ही सोते हैं। आए तिनाए जो है ना हमसे पहले सोकर उठ जाती हैं और फिर वो ना कुछ खाती पीती रहती है ना, तो फिर जब तक हम सोकर उठते हैं ना तो ढेर सारे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। हर सबसे पहले हमने क्लीनिंग वगैरह कर दी थी, किचन वगैरह भी सब साफ हो गया था। फिर फ्रेश वगैरह होकर हमने सबसे पहले जोहर की नमाज अदा की थी, क्योंकि काफी ज्यादा लेट हो रहा था। तकरीबन यहाँ पर 2:30 बजे का टाइम हो रहा था। नमाज वगैरह पढ़कर फिर हमने जो है कुरान शरीफ वगैरह पढ़ लिया था। हमें पता था अब तो लेट हो ही गया है, तो हमने सोचा बाद में हम नाश्ता वगैरह जो है वो बाद में करेंगे। हम नाश्ता वगैरह करने में लग जाते हैं ना तो फिर नमाज को है ना लेट हो जाता है, इसलिए हमने सबने नमाज वगैरह भी अदा कर दी थी और कुरान शरीफ वगैरह जो हमें पढ़ना था हमने पढ़ लिया था। और फिर मैंने सोचा अगर मैं अब लंच की तैयारी करूंगी तो फिर बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो खैर फिर है ना हस्बैंड लेकर आ गए थे। आज फ्राइडे भी था तो हस्बैंड जो था ना फ्राइडे में ज्यादातर है ना सुबह के टाइम में जाते नहीं है, शाम में जाते हैं ऑफिस में। तो उन्होंने भी नहीं उठाया हमें, वो उठाते ही नहीं है कभी भी, कितना भी कह के सो जाओ उनसे कि हमें उठा देना तो उठाएंगे नहीं। फिर मुझे ना अलार्म लगाना पड़ता है, लेकिन अब यह है कि बच्चों के वेकेशन पड़ रहे हैं तो मैंने सारे अलार्म भी हटा रखे हैं। मैंने शामी कबाब के लिए कीमा बनाकर रखा था और मैं सोच रही थी मैं दाल बना लूंगी। और आज बस यही मन था कि दाल और शामी कबाब बनाएंगे। और ये जो ना आटा, ये मैंने रोटियां बनाकर डाल दी है, क्योंकि आटा जो है ना ये खराब हो गया था ना, खमीर सा जो उठ जाता है। तो फिर मैं क्या करती हूँ, उनकी मोटी मोटी सी रोटियां बनाकर सुखाकर फिर भूसी में डाल देती हूँ। तो फिर ये है कि मतलब ये जो है ना भूसी में चला जाता है, वरना फिर वेस्ट भी नहीं होना चाहिए, रिस्क है। खैर अभी भी ये वेस्ट है, लेकिन बस क्या करें, कभी कभी है ना हो जाती है कोई चीज फालतू, आटा वगैरह तो वो नहीं यूज में आता है ना, तो फिर हो गया तो फिर वो बस ऐसे ही बनाकर मैं डाल देती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना हस्बैंड लाए थे खस्ता कचौरी, और ये कचौरी है ना हमारे यहाँ पर आती नहीं है, सालों साल मेरे नंदू ही है तो वो आते हैं, उनको बहुत ज्यादा पसंद है। वो तब भी जब भी आते हैं ना उनके लिए ये वाली कचौरियां जरूर आती हैं। वैसे मैंने जो थी ना वो मंगाई थी सिंपल वाली, जो बोरियां आती है ना वो मंगाई थी, और साथ में जो आलू की सब्जी आती है मुझे वही ज्यादा अच्छी लगती है। लेकिन वो बस है ना सुबह के टाइम में मिलती है और पूरे दिन फिर है ना यही मिलती है खस्ता वाली। खैर बस हमारा फिर नाश्ता वगैरह जो था ना वो तकरीबन 3-3:30 बजे हमारा हुआ था। और ये नाश्ता नहीं मतलब खाना ही हो गया था, तो फिर जो लंच था ना वो मैंने कैंसिल कर दिया था। मैंने कहा चलो अब डिनर ही बनाएंगे। और यहाँ पर जो है बच्चे अपने लग गए हैं सब प्रोजेक्ट वगैरह बनाने में, जो सब बच्चों को स्कूल से समर वेकेशन का, हॉलीडेज का जो काम मिला है ना वो सब करने में लग गए। क्योंकि जब से इनके हॉलीडेज पड़े हैं ना तब तो इन्होंने करा नहीं था। फिर ईद आ गई थी, फिर उसके बाद जो थे ना जोया शिफा आ गई थी, 3-4 दिन हो रही थी। तो मैंने कहा चलो अब कर लो, क्योंकि फिर यह है कि फिर बाद में जो है ना ये रहता है कि बच्चे है ना फिर बड़े अलकास आते हैं, गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ने लगती है। वैसे तो गर्मी अभी भी बहुत ज्यादा हो रही है। आए तो इनाया का हॉलीडे होमवर्क जो थे ना वो खुशी करा रही थी, बुशरा भी अपना कर रही थी। और ये ना बस बच्चों को देते ही है वरना देखते भी नहीं है। बच्चे इतनी मेहनत से बनाते हैं, इतने ज्यादा प्रोजेक्ट इतने शौक से बनाते हैं, लेकिन टीचर्स है ना एक निगाह भी सही से नहीं देखती। बस ये कि अगर ये बच्चे ना लेकर जाए ना तो फिर बच्चों को डांट पड़ती है, तो इसलिए फिर बनवाने पड़ते हैं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कर लो
जो भी है तुम्हारा सारा काम। अभी जो है खुशी भी फ्री है, तो बस यही आए दिन आए के काम करा रही थी, वरना अगर ये बिजी रहती है ना, अगर इसके भी मतलब कुछ ना कुछ चलता रहता है ना, तो फिर मुझे ही करवाना पड़ता है इन दोनों का, क्योंकि मैंने इनके दोनों के ना ट्यूशन नहीं लगा रखे, हम घर में ही करा देते हैं इन दोनों को, क्योंकि हमें ऐसा लगता है इन्हें ट्यूशन भेज कर भी है ना, फिर भी हमें ही कराना पड़ेगा इनका सारा काम, कुछ ना कुछ है ना, ट्यूशन वाले भी है ना घर के लिए दे देते हैं, तो फिर बच्चों के साथ फिर लगना ही पड़ता है। तो पूरा घर भी है ना नीचे बैठ जाए ना, लेकिन ये शीरो को बेड ही चाहिए, मतलब सब अभी नीचे बैठे हुए हैं, लेकिन ये अपनी ही जगह पर जाकर बैठेगा। कितना ही भी बोल दो कि भाई नीचे लेट जा, नीचे बैठ जा, सब बैठे हुए हैं, लेकिन नहीं, इसको बेड पर ही चढ़कर सोना है। तो ये बड़ा परेशान करता है, मैं बार बार इसको जैसी मैं डांटती हूँ ना, तो मेरी डांट से उठ के भाग तो जाता है। जब ये देखता है ना कि मैं नहीं हूँ रूम में, तो चुपचाप जाकर लेट जाता है। अब इससे क्या कहें, मतलब ये इतना बुरा आदी हो गया है बेड का बहुत ज्यादा। खैर जी, यहाँ पर जो है ना, फिर मैं डिनर की तैयारी कर रही थी, और जो मैं दोपहर में बनाने वाली थी ना, अब वो है ना रात में बन रहा है। तो मैंने जो थी ना उड़द की दाल भिगो रखी थी, और थोड़ी सी चने की भी भिगो रखी थी, क्योंकि मेरे यहाँ पर है ना जो बच्चे हैं ना, मुझे भी और बच्चों को भी, हस्बैंड को भी, सबको ये वाली दाल जो है ना बहुत ज्यादा पसंद है, व्हाइट वाली उड़द की दाल। और थोड़ी सी मैं उसमें डालती हूँ चने की दाल भी। और ये है ना मैं कटे हुए मसाले की बनाती हूँ, तो मैंने साबुत लाल मिर्च कट के डाल ली थी, और तेज पत्ता था, साथ में जो थे ना टमाटर थे, थोड़ा सा मैंने इसमें लहसुन डाल दिया था कटा हुआ, थोड़ा सा मैंने बचा लिया था, और थोड़ी सी अदरक डाल दी थी, हरी मिर्च और हरा धनिया भी मैंने बचा लिया था बाद में डालने के लिए। तो बस इसमें मैं ना हल्दी वगैरह कुछ नहीं डालूंगी, बस नमक डालूंगी, और इसमें जो है सीटी लगा दूंगी। तो इसमें हल्दी या पिसे हुए मसाले कुछ भी नहीं जाएंगे, बस ये ऐसी बनती है व्हाइट ही। अच्छा, शामी कबाब का जो कीमा था ना, वो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था, बस ये गल तो गया था, लेकिन इसमें थोड़ा सा पानी था ना, बस इसको मैं भी खुशक कर रही हूँ। बस इसके बाद फिर मैंने इसको चॉपर में डालकर ही पीस दिया था, और यहाँ पर जो है ना फिर हमारी दाल भी बन गई। तो दाल भी जो है हमारी गल गई है, और इस दाल में गलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो बस अब मैं इसमें बघार लगा रही हूँ। तो मैंने ऑयल लिया है, मस्टर्ड ऑयल मैंने गरम कर लिया था, उसमें मैंने कटा हुआ थोड़ा सा लहसुन डाल दिया। अब ये थोड़ा सा गोल्डन हो गया था ना, फिर मैंने इसके अंदर प्याज डाल दिए, और बस प्याज डालने के बाद है ना फिर मैंने इसमें हरी मिर्च भी डाल देती हूँ, क्योंकि हरी मिर्च जो है ना मैं दाल में डाल देती हूँ जब ये गल जाती है। अगर हल्की सी गुंजाइश रहती है, जैसे हल्की सी सख्त रहती है ना, तो मैं हरी मिर्च डालकर दम पर लगा देती हूँ। लेकिन अब जो है ना बिल्कुल परफेक्ट, अगर मैं इसमें डालकर दम पर लगाती ना, तो फिर दाल जो है ना ये ज्यादा गल जाती है, और ये वाली दाल ज्यादा गलने के बाद बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। मतलब इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि ज्यादा ना गल जाए, ज्यादा कच्ची सी भी न रहे। तो फिर मैंने बघार में हरी मिर्च डाल दी थी, और उसके बाद जो था ना फिर मैंने इसमें बघार लगा दिया था। और यहाँ पर बघार लगाने के बाद मुझे याद आया कि मैंने इसमें हींग तो डाली नहीं। खैर फिर इसमें थोड़ा सा जो ऑयल बचा था ना, फिर मैंने इसमें हींग डालकर हल्की सी फ्राई सी हो गई थी ना, फिर मैंने दाल में डाली थी, क्योंकि उड़द की दाल में हींग जरूर डालना चाहिए। तो हींग से जो था ना इसका एक तो टेस्ट भी अच्छा आता है, दूसरा जो है इसमें बादी वगैरह जो भी होती है ना वो भी नहीं रहती है। अगर आपने इस तरह से कभी उड़द की दाल नहीं बनाई है ना, तो एक बार जरूर बनाकर देखना। बस मैंने इसके ऊपर पिसा हुआ थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया था, और हरा धनिया डाल दिया था। इतनी ज्यादा टेस्टी लगती है, मतलब ये मुझे है ना ताजी से ज्यादा है ना बासी से ज्यादा अच्छी लगती है। मतलब फ्रीज में रखकर जब ये ठंडी हो जाती है ना, तो पता नहीं क्यों मुझे ये ठंडी दाल ही ज्यादा खाना पसंद है, और पराठे के साथ तो ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। खैर बस ये ना बिल्कुल परफेक्ट थी, ना तो ज्यादा गल रही थी और ना ये ज्यादा मतलब कच्ची थी, बिल्कुल सही थी ये। और बल्कि रखने के बाद है ना ये हल्की सी और सॉफ्ट हो जाती है। बस साथ में जो थे ना शामी कबाब भी हमने बना लिए थे, और शामी कबाब जो था ना बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बने थे। असल में जब से है ना मैं गोश्त के कबाब बनाती हूँ ना रेशे वाले, वो मुझे ज्यादा अच्छे लगते हैं। कीमे के जो थे ना वो मैं पहले बनाती थी, अब मैंने काफी टाइम के बाद बनाए, और ये कीमा भी है ना थोड़ा सा मतलब चिकनाई वाला था, तो इसलिए ये सॉफ्ट ही बन रहे हैं। तो ये मुझे है ना थोड़े से वो ज्यादा पसंद है, जो थोड़े से है ना टाइट टाइट से रहते हैं। लेकिन फिर भी है ना मैंने सोचा चलो थोड़े से बना लेते हैं, बाकी का जो है ना फिर इनका देखेंगे क्या करेंगे। किचन में आके पता चलता है कि कितनी गर्मी है, मतलब रूम में रहने के बाद तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। एसी में तो ऐसा लगता है कि बस ऐसा ही मौसम हो रहा है बाहर, जब किचन में आओ ना तब पता चलता है कि कितनी गर्मी हो रही है ना। बुशरा ने साइड में जो थे ना कबाब सेके थे, और मैंने साइड में बस रोटी बना ली थी। तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी हो जाएगा ना, फिर सब बैठकर एक साथ खाना वगैरह खाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पर जो है नेक्स्ट डे मैंने सोचा ये कीमा तो है ना काफी ज्यादा सॉफ्ट हो रहा है, क्योंकि इसमें चिकनाई ज्यादा है, तो इसकी कचौरियां ज्यादा अच्छी लगेंगी। तो मैंने सबके लिए नाश्ते में जो थे ना फिर कचौरियां बनाई थी, और कचौरियां सबने बहुत ज्यादा शौक से खाई थी। अच्छा, कुछ लोग जो है ना कच्चे कीमे की ज्यादा पसंद करते हैं,
हैं आप लोग को कौन सी ज्यादा पसंद है, कच्चे कीमे की या फिर जो मतलब चने की दाल डालकर जो बॉईल करते हैं वो ज्यादा पसंद है। मैंने तो आज तक है ना कच्चे कीमे की बनाई नहीं है, यही वाली बनाई है। और बस इस तरीके की ट्रांसपेरेंट से मैं पॉली बैग कट कर लेती हूँ और बस उसी से ही मैं हाथ रख रख कर बना देती हूँ। मैंने कईयों को देखा है कि वो कपड़े को गीला करके और पानी का हाथ लगाकर बनाते हैं, तो वो तो मुझे नहीं पता, मैंने आज तक बनाई नहीं है। वैसे भी है ना जिसको जैसी आदत होती है ना फिर वो वैसे ही बनाता है। तो यहाँ जो है ना हमारी कचौरियां बड़ी जबरदस्ती बन बन के तैयार हुई थी, एकदम फूली फूली सी। और ये अगर फूट जाए उसमें ऑयल भर जाए ना तो फिर मतलब मजा ही खराब हो जाता है, फिर खाई नहीं जाती है। और यहाँ पर जो थी ना आयत मेरे पीछे पड़ रही थी, मम्मा मुझे छोटी छोटी बनाकर दे दो। पता नहीं कि छोटे बच्चों को है ना बस ऐसे लगती है कि छोटी छोटी बनाकर दो, कोई भी चीज ऐसे बनती है पूरियां वगैरह ऑलरेडी छोटी होती है लेकिन इन्हें और छोटी चाहिए होती है। इनाया बिल्कुल भी किसी चीज की जिद नहीं करती है, लेकिन आयत को है ना वही वाली बात है, मतलब उसे है ना बस हर चीज है ना स्पेशल चाहिए होती है। तो उसके लिए मैंने फिर ये छोटी छोटी सी दो बना दी थी, और ये ज्यादा छोटी भी नहीं थी लेकिन इसको है ना जो मैंने नॉर्मल बनाई थी ना उससे तो छोटी ही लग रही थी। तो शाम के टाइम है ना फिर मतलब असर की नमाज पढ़ने के बाद है ना मैं छत पर आई थी, और छत पर मैं काफी महीनों के बाद आई हूँ, मुझे तो याद ही नहीं है कितने कितने दिन में आती हूँ। असल में है ना ये दो ब्लाउज जो है ना इन्होंने हमारा जीना हराम कर रखा है। मतलब ये इस कदर के लड़ते हैं, इस कदर लड़ते हैं बहुत ज्यादा। मतलब मैंने बिल्ली और ब्लाऊ को लड़ते देखा है, लेकिन ये ब्लाऊ ब्लाऊ आपस में लड़ते हैं, पता नहीं क्या इनके आपस में दुश्मनी है। तो ये इतनी बुरी तरीके से चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, ये मतलब लड़ाई भी इनकी इतनी खतरनाक होती है, बस ऐसा लगता है कि आज एक न एक का तो है ना मर्डर हो ही जाना है। फिर यहाँ पर है ना फिर मुझे मजबूरन ऊपर आना पड़ा है इनकी वजह से, मैंने तो आज भगा कर ही आना है, क्योंकि तीसरी मंजिल पर आना है ना हिम्मत का काम है। मेरे तो 2 सीढ़ियों पर चढ़कर ही है ना हालत खराब हो जाती है, और गर्मी भी इस कदर हो रही है, मतलब दीवारों में से ऐसा लग रहा है कि तपिश निकल रही है। जब बारिश होती है ना, आंधी होती है, एक दिन के लिए सिर्फ सही होता है, फिर दोबारा से ऐसे हो जाता है। अभी भी 2 दिन पहले आंधी भी आई थी, बारिश भी आई थी, लेकिन फिर अभी भी इतनी ज्यादा गर्मी है। खैर क्या कर सकते हैं, गर्मी का ही महीना चल रहा है ये। और माशाल्लाह हमारी छत भी एकदम क्लीन पड़ी हुई है। असल में जो है ना हमारे नेबर में जो है ना ये छत की हमारी बहुत ज्यादा मतलब साफ सफाई रखते हैं, क्योंकि हमने इनसे बोल रखा है कि मतलब अगर छत पर अगर आपको कुछ काम करना है, कुछ भी करना है ना, आप कर सकते हो, क्योंकि हम तो छत पर आते नहीं है। और पीछे की साइड जो एक स्टोर रूम बना हुआ है ना वो भी हमने उन्हें दे रखा है कि अगर तुम्हें कुछ सामान वगैरह इसमें रखना है ना तो रख सकते हैं। तो इसलिए है ना फिर वो छत की भी बहुत ज्यादा केयर करते हैं, बहुत ज्यादा साफ सुथरा रखते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना मैंने अपना एक सूट निकाला, और ये बिल्कुल मेरा न्यू सूट है। अगर आप मेरे व्लॉग्स देखते हैं ना तो आपको पता होगा कि मैंने ये सूट कब लिया था। अगर आपको पता है ना तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मतलब अभी लिया है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। और ये सूट मैंने आपके साथ व्लॉग में शेयर भी किया है। तो ये मैंने रेडीमेड सूट लिया था, और ये अभी तक ऐसा ही रखा हुआ है, मैंने ये पहना भी नहीं है। हालांकि इसके बाद भी जो मैंने कई सूट बनाए ना वो पहने, लेकिन ये ऐसा के ऐसे ही रखा हुआ है। तो अभी जो है ना मुझे इसकी जरूरत है पहनने की, क्योंकि मुझे एक फंक्शन अटेंड करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग जो होगा ना उसी फंक्शन का होगा। तो मैं देख रही थी इसमें अगर कुछ थोड़ी बहुत फिटिंग वगैरह लगानी है तो वो लगाऊंगी। वैसे मैं ज्यादा टाइट वगैरह मैं पहनती नहीं, लूज ही पहनती हूँ, लेकिन फिर भी हल्की सी अगर करनी होगी वो करूंगी। और इसका दुपट्टा भी बहुत प्यारा है, लेकिन इसके दुपट्टे पर जो थे ना, पल्लू पर तो है डिजाइन, लेकिन वैसे जो था ना इस पर लेस वगैरह नहीं है साइडों में। तो इस पर मैं व्हाइट कलर की लेस भी लगाऊंगी, तो ये तैयार हो जाएगा ना, फिर ये थोड़े फंक्शन के हिसाब से और ज्यादा अच्छा लगेगा। तो कुछ ना कुछ है ना फिर भी करना ही पड़ता है, कितने भी रेडीमेड ले लो, और जब है ना कुछ करना आता है ना अपने आप, तो फिर रेडीमेड में भी है ना कुछ कमियां निकलती हैं। अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि मुझे फिर मोटिवेशन मिलती है और व्लॉग्स अच्छे अच्छे बनाने की। तो आई होप कि व्लॉग भी आपको मेरा पसंद आया होगा। ऐसा है तो जरूर लाइक कर दें, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, इंस्टा पर भी जरूर फॉलो कर लें। तो इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी ही। अल्लाह हाफिज।